खुलता कैसे? ओह, हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग बारिश में निकल रहे हैं माउंटेन रीजन जाने के लिए। वहाँ पे एक बहुत बढ़िया श्राइन है और बहुत कुछ है, मतलब बस से जा रहे हैं, करीब 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो नॉर्मल श्राइन नहीं है, लाइक कुछ बड़ा ही है, बढ़िया है। लेकिन चक्कर ये है, मैंने उस दिन टिकट्स ख़रीद लिए जिस दिन रेन हो रही है। अभी टिकट्स ख़रीद के लाया था सुबह 5 बजे। ठंड है काफ़ी, इसलिए भर के कपड़े चले हैं हम लोग। वहाँ पे भी बारिश हो रही है, बट हमने होटल से ये अम्ब्रेला ले लिए, उनके पास भी हैं। एंड शूज़ भी थोड़े वाटरप्रूफ वगैरह सजेस्ट किए थे एआई ने। तो होपफुली स्नो वगैरह अगर हो भी तो हम फिसले ना, रिपटे रुपटे ना, वहाँ खो ना जाए, क्योंकि माउंटेन रीजन है। 4 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। लेट्स गो, बस का टाइम हो रहा है। वो इधर से लेनी है हमें बस, बाकी सारे बस तो वहाँ पे है। ये अनोखा यहाँ पे है। ये वाली बस हमारी नहीं है, बस इसकी अगली आएगी। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बारिश हो रही है बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। ये 7-11 है क्या? इसी पे शरण लिया हमने थोड़ी सी। पोस्ट ऑफिस जो भी है। यो, हम लोग पहाड़ों में आ गए हैं। यहाँ पे पाउडर्ड स्नो है, बढ़िया। ठंड नहीं है पर यहाँ है। मैं तो सोच रहा था बहुत ठंड होगी, कुछ भी नहीं है, बस बारिश आ रही है, जो कि थोड़ा सा अनोइंग है। बारिश की जगह स्नो आती तो मज़ा आता, बट फुल मस्त पाउडर्ड स्नो है यहाँ। देखो, काफ़ी थिक स्नोज हैं भाई। ये टॉयलेट जाना है, वॉशरूम है, ये पार्किंग है ये। अरे पार्किंग है, उधर जाना है हमें भाई। बड़ा स्लिपरी सा है हिसाब किताब, थोड़ा ध्यान से। वो छप छप हो रही है वहाँ जा रहे हैं, वो गेट दिख रहा है। इसीलिए ये बारिश थोड़ी सी बेकार है बस। ये स्नो कैसी हो रखी है, मडी, स्लिपरी। तो फिसल रहे भाई, फिसल रहे, थोड़ा ध्यान से। ये इधर चलो, इधर इधर, ये पाउडर पे गजब लग रहा है भाई नज़ारा। ओह बढ़िया है, सुंदर है बहुत। ये ट्रीज़ वगैरह देखने आए हैं हम इतनी दूर। खैर, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। ये बस राइड ही बहुत फन थी। पहाड़ पहूड़, विलेजेस दिख रही हैं छोटी छोटी, कोई नहीं है दूर दूर तक, और पाउडर्ड स्नो में हैं अब। इनके लिए तो पहला एक्सपीरियंस है स्नो वाला। पहली बार स्नो देख रहे हैं, टच कर रहे हैं। भाई साहब मस्त है। अब ठंड सेट हो रही है धीरे धीरे, वैसे हल्की हल्की अब ठंड लगने लगी है। मजा आ रहा है यहाँ तो, है ना। नो अनकेज्ड एनिमल। अच्छा अच्छा, अनकेज्ड तो यहाँ पे एक ही बंदा है, वो मैं। पाउडर्ड स्नो जो होगी ना, वो आगे मिलेगी। और यहाँ से भी 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर कुछ है, मतलब थोड़ा सा दूर है। देख के नाली नूली भी है भाई। जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, अगर इधर कोई भालू वालू भगता हुआ आ गया अचानक से, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे, क्या रिपट रुपट के यहीं वहीं गिर जाएंगे। उसके लिए तो इजी स्नैक है। ये भालू यहाँ के बेवकूफ़ हैं, अगर हैं अभी तो यहाँ आना चाहिए उन्हें। स्नैक्स घूम रहे हैं। नाली में ना गल जाऊँ मैं, नाली है ये यहाँ पे। स्नो का अलग ही मज़ा है, क्या मज़ा आ रहा है। यस 2x 4x में 5x में कितना? क्या लग रहा है मुझे, तो आ रहा हूँ। भालू है तो पीछे से, जल्दी भागो। नाली है यहाँ पे। ये देखो नाली है भाई। ये हमारा एक और शेर जंप मारने के लिए तैयार। खतरों के खिलाड़ी। चला गया। फिसलियो मत बन कि गिर जाए, बेइज्जती हो जाए। हाँ, और बहुत बढ़िया लग रहा है। ये आ गए पेड़ बड़े बड़े, कितने बढ़िया लग रहे हैं। क्या बढ़िया नज़ारा है भाई।
क्या बढ़िया नज़ारा। ये जगह का जो है वर्थ इट हो गया। मैं सुबह डाउट में हो रहा था कि बारिश वारिश आएगी, क्या होगा, मड्डी सा होगा, स्लिपरी होगा, सब कुछ है, लेकिन वाइब बहुत गजब है। मज़ा आ रहा है। कितना सुंदर नज़ारा है। अरे वाह, अरे वाह। देयर इज़ अ रीज़न मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, मुझे स्नो अच्छी लगती है। लुक एट इट, ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल लग रहा है। बंदे वहाँ पे भी हाइक वाइक कर रहे हैं अपना अलग से स्नो में, अपने लेके आए हैं वो, है ना मस्त ये। ध्यान से यहाँ रिपट गई तो सीधा नीचे और फिर बह के सीधा वहाँ। मेरे को डरा दिया भाई तुमने। ऐसे हरकतें मत करो। सब लोग देख रहे होंगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया वहाँ पे। ए क्यूट स्नोमैन्स बना रखे हैं लोगों ने, कितना प्यारा लग रहा है। ओह, स्नो की वजह से तो मैं भी गजब आ रहा हूँ भाई। ये लोग अपना स्नोमैन बना रहे हैं खुद का। हाथ कड़कड़ा जाएंगे बिल्कुल। हाँ, वैसा नहीं बना पाओगे, उन्होंने शायद मशीन से बनाया होगा। बनाया, मेरे को भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इतनी जल्दी गिव अप कर दिया। इतना बढ़िया बना। अरे बन गया भाई, बन गया, बना दिया भाई, कुछ तो बना दिया। बुरा नहीं है। मुंह ही तोड़ दिया। कितना बीच में कहीं गड्ढा हो, बिल्कुल नीचे ट्रैप में फंस जाए माइनक्राफ्ट की तरह। एवलांच वगैरह की वजह से ये रास्ता बंद करा हुआ है। क्या प्यारा लग रहा है, पर यहाँ पे भी अलाउड होता होगा, बस इस टाइम पे नहीं है। ये लोग चल दिए यहाँ से चढ़ाई करके, ऊपर जाके स्की करेंगे। पता नहीं कहाँ करेंगे भाई, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है यहाँ तो, कितना ऊपर चढ़ेंगे ऐसे ये, या यहीं से ही लुढ़कते लुढ़कते आएंगे ये, सीन क्या है। यहाँ पे बकरी हमें ऐसे बिठा दिया नीचे, हम लंच करने आए हैं, बैठे हैं आराम से, वाइब अच्छी है, बाहर ठंड अंदर गर्मी, मज़ा आ रहा है। चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं बढ़िया सा। टेम्पुरा है ये, और इसमें नूडल्स हैं। ये बकवीट नूडल है, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। उसको खाओ और इसको भी खाओ थोड़ा सा, है ना, बनाना थोड़ा टेस्ट सा। सही कह रहा है भाई। ये देखो कितनी थिक लेयर है भाई, कितनी स्नो पड़ी होगी जो इतनी थिक लेयर बन गई है। वहाँ के पेड़ तो डूबे पड़े हैं बिल्कुल ही, बहुत डीप है ये, बढ़िया है। हम इधर को जा रहे हैं, अब हमें नीचे जाना है करीब 1.5 किलोमीटर, वहाँ से हमारी बस चलेगी 3:30 बजे। अभी अपने पास 3 घंटे पड़े हैं, अभी भी हम आराम से। नीचे भी एक श्राइन है, उसे एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा गार्डन है उसको एक्सप्लोर करेंगे, हैं 3-4 चीज़ें करने के लिए, टाइम पास हो जाएगा। हाथ जो है ना, हाथ वो तो कड़कड़ा रहे हैं, अब सर्दी हो रही है और मैं पतली कार्गो पहन के आया हूँ। अरे ये थोड़ा ना इसे क्रॉस कर दो जल्दी। ये पडल पड़ा हुआ था वहाँ नीचे लंबा सा, गाड़ी भी आई रही है बीच बीच में 1-2। यहाँ पे ना ऐसे रोड पे चलने में भी कोई डर नहीं है, क्योंकि 1-2 गाड़ी आती है मुश्किल से हर 5-10 मिनट में, तो यू नो एक्सीडेंट वगैरह होने का कोई खतरा वतरा नहीं है सच। और मेरे को वॉकिंग वैसे भी बहुत पसंद है, तो मज़ा आ रहा है भाई। पीछे का नज़ारा देखो भाई, कितना अच्छा लग रहा है। भाई कहाँ चल रहे हैं हम, क्या वॉक है? वही तो देखो भाई, फॉगी फॉगी हो रहा है भाई, पूरा फॉगी फॉगी हो रहा है। ये दूसरी वाली श्राइन पे आ गए हम, यहाँ पे चढ़ाई है थोड़ी सी, ये गाड़ियाँ जा रही हैं। मस्त है भाई।
एक मज़ा और भी है मेन रोडों पे कि घोचपना नहीं है यहाँ, बिल्कुल क्लीन पड़े हैं रोड। बहने लग रहे हैं पर क्योंकि बारिश भी आ रही है और पिघल भी रही है स्नो। ये यहाँ से अब हमें हाथ धोने हैं, लेकिन ऑनेस्टली मन नहीं कर रहा भाई, ठंडी इतनी हो रही है। ये हर श्राइन से पहले रखा होता है ये। यहाँ पे अपने हाथ धो, मुँह रिंस करो और फिर श्राइन पे जाओ। यहाँ की इंग्लिश कैसी है? डू नॉट एंट्री, ना तो डू नॉट एंटर या फिर नो एंट्री मिक्स कर दिया है। बारिश ही तो हो रही है, जब तो ये लेके घूम रहे हैं हम छाते वाते। हाँ बारिश हो रही है, स्नो भी पड़ रही है। ये एक छोटा सा स्नो में धंसा हुआ टाउन भाई, अलग ही वाइब है भाई, हर गली की अलग वाइब है। क्या उधर जाना चाहिए हमें? बहुत लंबा पड़ जाएगा। पानी क्या जोर से कूद रहा है यहाँ, कमाल है। कोई फॉरेनर वगैरह दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ? हम ही घूम रहे हैं बस यहाँ। ये फॉग कितनी डेंस है। यहाँ पे रहना भी अपने में ही तकलीफ़ है, मतलब देखने में मज़ा है, हाँ इंटरेस्टिंग है, स्नो पड़ी हुई है दोनों साइड, ये वो, बट लाइक अपना ही स्ट्रगल है इनका भी। रोज़ स्नो हटाओ, गाड़ी साफ़ करो, गर्म रखो, सब अपना क्या है। हम तो एक दिन के लिए आए हैं, निकल लेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत ही नहीं। हमें वापस भी चल के जाना है, उसी हिसाब से टाइम का देखना पड़ेगा, कहीं पता चले बस ही निकल गई अपनी। यहाँ डार्क में फंस गए तो गड़बड़ हो जाएगी। थिक बर्फ़ है बिल्कुल भाई, कितनी डीप। ये बेचारे तो परेशान हो जाते होंगे इतने पहाड़ों में ऐसे बर्फ़ में बार बार साफ़ कर करके। हम ही आवाज़ कर रहे हैं पूरी, कोई है ही नहीं भाई, कोई बाहर ही नहीं निकलता भाई यहाँ। जापानीज़ वो वही है, पॉपुलर जो स्पॉट्स हैं वहीं दिखते हैं लोग। ऐसे गाँव गलियों में आ जाओ, कोई नहीं है, सब अपने हीटर्स में बैठे होंगे अंदर। आओ चलते हैं वापस, कहीं जा रहे हैं वहाँ। अब नीचे ये आ गया, फिसल जाएंगे। जापान एक ऐसी कंट्री है ना, हर गली टूरिस्ट स्पॉट है, कहीं भी घुस जाओ। अगर तुम मेरे जैसे नेचर के हो, जिसे वॉक्स पसंद है, शांति पसंद है, लोग भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, फिर तो मस्त है ये जगह। क्या मस्त है, क्या वॉक है भाई, यादें ये है, ये याद रहेंगी मुझे भाई। ऐसे वॉक किया था मैंने पहाड़ में जाके किसी गांव में जापानीज़ के। भाई ये बोतल ख़रीदी थी हमने बहुत दूर से, हैं। यहाँ पे जो वो है ना कि डस्टबिन नहीं होते, रियलिटी है वो जेन्युइनली ये लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बस जेब में भरो और घर ले जाओ इसे, क्योंकि रास्ते में अगर कहीं मिल गया तो मिल गया, वरना यहाँ कहीं नहीं है, पूरी सड़कों में कहीं नहीं है। और देखो क्लीन, कोई बोतल नहीं, कोई कचरा नहीं, कि कोई पैकेट नहीं, कुछ नहीं पड़ा हुआ। स्नो में धस रहा हो तो मेरे को पता नहीं, वैसे नहीं दिख रहा कहीं भी कुछ भी, बिल्कुल क्लीन है सारी सड़कें। और एक डस्टबिन नहीं है, दुकानों पे भी डस्टबिन नहीं है, बाहर डस्टबिन नहीं रखे हुए किसी ने, कहीं कुछ नहीं रखा हुआ, और सारी सड़कें क्या क्लीन है। और गांव है ये बिल्कुल कंट्री साइड टाइप है, माउंटेन्स में। गजब है भाई, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। यहाँ पे फिर वही है ना, आधे टेढ़े टूरिस्ट भी नहीं आते। अब कहीं तो एक दो बॉटल बड़ी दिखी जाती है, कुछ होगा तो कुछ नहीं कर सकते, बट मेजॉरिटी मस्त है सब कुछ। अब डस्टबिन ढूंढ रहे हैं हम, डस्टबिन मिल जाए तो इसे फेंक दे एक बोतल को, कब तक लेके हंडेंगे। ओ यहाँ फिसलन है, थोड़ा ध्यान से। क्या प्यारा लग रहा है, बढ़िया। गाड़ी आ रही है भाई, ये गाड़ी चली जाए उसके बाद जाते हैं। हर कोई बो नहीं करता ऐसे है, मैं ये चीज़ भी देखी है मैंने, हंसमुख से लोग ही बो करते हैं, वरना ये तो चुपचाप निकल गया कि चलो। जब भी वैसे मैं ऐसे गाँव में घूम रहा होता हूँ ना इन जापानियों के, तो यहाँ के लोग ना देखते हैं, ऑब्वियसली घूरते घूरते तो सब है, वैसे भी मैं तो ब्राउन हूँ, ये तो चलो फिर भी गोरे चिट्टे हैं दोनों। तो मेरे को हमेशा दो चीज़ रहती है माइंड में, क्या ये सोच रहा होगा कि अरे यहाँ पे फॉरेनर्स आए हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है, हमारे गाँव को देख रहे हैं, या फिर क्योंकि अब रील्स वगैरह हो गई है, जापान में भी ओवर टूरिज़म हो रहा है, सब लोग परेशान हैं, ये भी देखते होंगे रील्स वगैरह वो, या न्यूज़ पढ़ते होंगे कि कैसे टूरिस्ट आओ कितना भाई मचा रहे हैं, उनके पेड़ वेड़ ख़राब कर रहे हैं, हिस्ट्री वाली चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, नाम लिख दे रहे हैं इधर उधर, है ना। तो कहीं वो जब हम गाँव में जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते ज़्यादा, क्या पता वो ये सोचते हो अबे यार ये अब यहाँ भी आने लगे, इन्होंने यहाँ भी नहीं छोड़ा, हमारे गाँव को ख़राब कर देंगे। तो ये दोनों सोच में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्टेयर्स से समझ में नहीं आता, अब क्या पता अंदर मन में क्या चल रहा है, पर देखता हर कोई है।
एक और नज़र भी ऐसी इनकी जैसे बस देखा और नीचे मतलब वो 1-2 सेकंड में ही जज कर लिया क्या सीन है। पता नहीं भाई, होपफुली अच्छा ही सोचते हो। एटलीस्ट हम तो अच्छे हैं, हम तो पूरी कोशिश करते हैं भाई सारे रूल्स फॉलो करने की और क्लीन रखने की, सब कुछ रिस्पेक्ट रखने की और ड्रामेबाजी ना करने की, हवाबाजी ना करने की। सही रहता है ऐसे। रूल वाली कंट्री में पता वही है, फेयरनेस वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए सारे रूल्स फेयर है और सब लोग फॉलो करते हैं। जब सारे लोग रूल्स फॉलो करें तो फिर फेयर हो जाती है चीज़। अपने वहाँ फेयर नहीं है, हम रूल फॉलो करें, सामने वाले नहीं कर रहे, ऐसे लाइफ थोड़ी जी जाएगी। यहाँ पे लाइफ जीना थोड़ा सा वर्थ इट लगता है। हालांकि वर्क नेचर और ये सब तो फिर बहुत स्ट्रेस है, वो उसकी बात ही अलग है फिर, लेकिन उसी वजह से ये कंट्री चल भी रही है भाई। अपना वो कहते हैं ना, जापानीज़ लोग ख़त्म हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं और फॉरेनर्स आ रहे हैं, अब उनकी जगह ले रहे हैं। कन्वीनियंस स्टोर में भी बाहर की कंट्रीज़ से बहुत सारे लोग रहते हैं, अब पहले सिर्फ जापानीज़ रहते थे। तो वही है, कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूँ यार कि जापान के लोग ना कम ना हो, क्योंकि जापान इसीलिए ही है क्योंकि जापानीज़ पीपल है यहाँ पे। बाकी कंट्रीज़ के लोग हैं जो वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर वगैरह में काम कर रहे हैं, जैसे वो बो वगैरह भी नहीं करते, उनका बस वो ये काम पे है, वो ला तू फटाफट दे यार, निकल चल, क्या है तेरी 2 कोक है, ले चल निकल, वो वाला सीन है। तो वो वाइब नहीं आती सेम। टूरिस्ट स्पॉट पे भी अगर तुम इंग्लिश वगैरह सुन रहे हो ना लोगों के मुंह से, या चाइनीज़ सुन रहे हो या कुछ, तो वाइब नहीं आती, मज़ा नहीं आता। वो सुननी है जापानीज़। और वो देखो भाई क्या डेंस फॉग हो रखी है वहाँ पे, क्रेजी, क्या प्यारा लग रहा है भाई। मैंने यैपिंग चालू करी थी और अभी तक गप्पे शप्पे ही मारने लग रहा हूँ मैं। आधे घंटे पहले बोलता कि आज के लिए हाँ भाई यहाँ पे ट्री इतने बड़े बड़े हैं ना, देखो कंपैरिजन में दिखाता हूँ, मैं चल के जाता हूँ इस पर, देखो। अरे उधर से दिखा ना, मेरे कंपैरेटिव देखो ये ट्री कितना बड़ा है, कितना मोटा है, देखो पूरा चौड़े में रखे मेरे हाथ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फाइनली एक ऐसी चीज़ जो मेरे से मोटी है। फॉग हो गया है बहुत ही ज़्यादा डेंस। हम लोगों ने अभी ये केक लिए हैं, पीछे एक कैफ़े था प्यारा सा, हम बैठ के एक्चुअली खाना चाहते थे, इंडियन करी भी थी वहाँ पे, उसमें बढ़िया 2 चिकन लेग और राइस वगैरह, मज़ा आता है यार। लेकिन अभी हमारा बस का टाइम हो गया है तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, वहाँ बैठ के खाने लगे ना पक्का छूट जानी है वो। हे गुड मॉर्निंग। अभी नहा के मैं फ़्रेश हुआ हूँ। वो दोनों ब्रेकफास्ट लेने गए हैं, थोड़ा सा हम लोग आज स्नो मंकीज़ देखने वाले हैं। और देखो धूप निकल रही है बढ़िया वाली, ओ भाई दिख भी नहीं रहा कुछ, गजब वाली धूप निकल रही है। पर ये हमारा व्यू है विंडो का, डिसेंट। बेड की क्या बुरी हालत कर रखी है भाई। टाइम होने वाला है, मैं तैयार हो जाऊँ। बस की बहुत ही घटिया सीट पे बैठ के आए हैं, वो सेंटर वाली सीट दे दी इन्होंने हमें, सारा मामला ख़राब हो गया, बट पहुंच गए। आई मीन जो भी है, देखते हैं यहाँ के बंदर वर्थ इट है भी या नहीं। अभी चढ़ाई करनी है यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर, बस ने बहुत पीछे छोड़ा है, वहीं छोड़ दिया वो। लाइव फीड चला रखी है ऊपर की, ये हमारी ट्रेल है। ओ वाह, ये तो वही वाला जो मैंने क्योतो में मंकीज़ देखे थे, वैसी ट्रेल है ये तो। उसके कंपैरेटिव काफ़ी लंबी है भाई। हम रश में निकले थे पता है, और 20 मिनट बाद की भी एक बस थी, हम वो भी ले सकते थे, नहीं चुल है उसी में जाना है। उन्होंने बुलाया, हम चल दिए बेवकूफ़ों की तरह। सेंटर वाली सीट ना मिलती है तो इधर भी स्ट्रेंजर इधर भी स्ट्रेंजर, बीच में मैं फंसा हुआ हूँ। ऐसे आए हैं हम, चलता है। ओ भाई ओ, ये तो रिस्की सी है भाई, बॉर्डर भी नहीं लगा रखे। ये क्या है, क्या डीप है भाई, स्लोप। आजा, कीचड़ कूचड़ सी हो रही है, थोड़ा ध्यान से। भाई यहाँ पे तो भाप निकल रही है मुंह से, वैसे ठंड नहीं लग रही। ये बात बड़ा रिस्की सा है, थोड़ा ध्यान से, कोने कोने में होके चल रहा हूँ मैं। मंकीज़ के लिए इतना झेल मेल, वहीं कोई मंकी पकड़ के अपने वहाँ और उसे पानी में दे मारना था, वो देखने में इतना ऊपर जा रहे हैं भाई सब। बहुत ही वाहियात रास्ता हो रहा है, बहुत ही गंदा।
ये स्नो पिघल पिघल के ऐसे ही हो रखी है, छी वे। या तो हल्की सी स्नो ही होती पर फिर गिरने का डर होता। ये लेफ़्ट साइड में खाई कम थी, जो राइट साइड में नाला भी दे दिया है। अब बिल्कुल मतलब क्या है, टेस्ट ले रहे हैं हमारा कि बीच में चलो, बीच में चल के दिखाओ हमें, बैलेंस करो अपने आप को। राइट साइड में नाला, इधर खाई। होला गिरी गई भाई। स्लिप है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से है, स्लिप हो रहा है बहुत भाई। वो भी गिर गई बहुत, एक्चुअल में बहुत स्लिप हो रहा था, मैं भी हो जाता अभी। यहाँ पे ना वो वाली कहावत सच्ची हो रही है, एक तरफ खाई दूसरी तरफ क्या, कुआं। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। हाँ कहाँ जाए भाई, मंकी के पास। ये मंकी भैंस की पिटेगा मेरे से। भाई साहब अब फिसल रहे भाई ये, अब ये बहुत फिसलन हो गई, पूरी बर्फ़ आ गई है। तो ओ, मेरे जूते तो बहुत फिसल रहे भाई, बहुत ही ज़्यादा फिसलन है यहाँ तो, पक्का गिर जाएंगे। पूरी बर्फ़ की लेयर है, पिघली नहीं है ऊपर तक। अगर भाई राइट साइड रहो, नाले में गिर जाओगे तो कोई बात नहीं, इधर मत गिरना। ओ भाई ये तो गोस्ट ऑफ सुशिमा से या ऐसी किसी गेम से पहाड़ वैसे ही लग रहा है, हिसाब किताब बढ़िया है। ऊपर जाते हैं फोर्टनाइट की तरह। हाँ फोर्टनाइट की जंप लग रही है तो। ओए ओए ओए, मेरी तरफ बंदर, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, चुग चुग के लगे पड़े। भाई ये बंदे क्या लगे हुए हैं भाई, एक एक बीज देखो, फुर्ती देखो, रोज़ का यही काम है इनका। ये फूड इंजॉय कम कर रहे हैं और ठूस ज़्यादा रहे हैं कि बस जाना चाहिए हलक में। देखो क्यूटी पे टूटी, इतनी भाप निकल रही है अंदर के बर्तन तो दिख भी नहीं रहे। फेल दिया। ढको चले कर रहा है। इंटरनेट पे दुनिया भर की फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन सबको अपना पर्सनल वर्जन चाहिए, बिकॉज़ वही अच्छा लगता है। जैसे हम भी खड़े होके यहाँ रिकॉर्ड करने लग रहे हैं सब चीज़। रियल भालू का फर है, क्लॉस भी है, असली है ये। ये ले ले। वापस जा रहे हैं हम लोग भाई। ये ट्रेल क्या चमक गई है अब धूप में, कितनी शाइन मार रही है। अब निकलते हैं यहाँ से। अब मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ भाई, ध्यान से जाना, कहीं लुढ़क पुढ़क जाए जाते हुए। यो हम रैप वगैरह खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, गलत ऑर्डर दे दिया। तुम ये ख़त्म कर दोगे तो मैं अपने लिए चॉकलेट कॉफ़ी ले लूँ। रुक जा, पेपर हटा दे। ये कॉफ़ी ने तो मूड खराब कर रखा है। वाटरप्रूफ शूज़ होने का ये फ़ायदा है, कितना भी लगा लो। सफाई चल रही है भाई, सफाई। भाई साहब गजब लग रहे हैं माउंटेन्स तो ये। भाई ऐसे गलियों में और टाउन वगैरह में घुस जाओ, ऐसा लगता है कि इन जापानीज़ लोगों को ना मना कर रखा है घर से बाहर निकलने से, और हम लाइक इन्वेड कर रहे हैं इन्हें, ऐसा फील होता है। कोई भी तो नहीं है पूरी गली में। पानी की आवाज़ आ रही है आसपास, जो ये स्नो का बह रहा है, और हमारे फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, और किसी की आवाज़ नहीं आ रही। और ऑब्वियसली जो हम यापिंग कर रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही है। बढ़िया है ये भी। कितनी आवाज़ आ रही है, ये नीचे पानी चल रहा है। क्या रोड है भाई। यो क्या जगह है भाई, ये मस्त लग रही है, बढ़िया है ये जगह।
ऑनसेन ऑनसेन के लिए काफ़ी फेमस है। इस जगह का नाम भी शिबू ऑनसेन है। अरे ये देखो कितना छोटा सा फुटपाथ मिला हमें। अब इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम। काफ़ी डर्टी सा पानी है भाई वैसे तो। ओह पर पूरा गर्म है भाई। ओह मज़ा आ गया। यहाँ पे लोगों को ये स्टैम्प्स का भी बहुत शौक़ है। इसमें स्टैम्प रखा हुआ है। अपना ये स्टैम्प अपने खाली पेपर पे लगा के ले जाते हैं लोग। कितने स्टैम्प लगाए हुए लोगों ने। इस पे भी छपा हुआ है। शौक़ है भाई स्टैम्प्स कलेक्ट करने का। अरे इन भैया के पास तो बहुत सारे पैसे हैं। यहाँ पे जो बोर्ड भी लगा हुआ है फुल जापानीज़ में है वो, क्योंकि यहाँ तक टूरिस्ट आता ही नहीं ना, कोई इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। डेड एंड पे आ गए हम एक। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर श्राइन को लीड करती हैं ऑब्वियसली। ओह ऊपर पूरा जंगल जंगल है, पूरा पाथ है पर। क्या बढ़िया है भाई ये जगह, मज़ा आ रहा है। बादल देखो भाई तुम, स्काई क्या क्लियर है भाई। ये गांव की नाली है भाई। नाली है ये सारे घर कनेक्टेड है इससे आगे। बढ़िया है। एक और फुटपाथ मिला हमें। ये तो सिंपल सा है। यहाँ ताज़ा वाटर रन नहीं कर रहा, यहाँ पे ना बस भरा हुआ है ये। क्या भाई बिल्डिंग तोड़ रहे हैं यहाँ तो। हाँ छाया करो छाया करो। अरे डोरी, अरे ये वो है जो मदद करता है नीमो की। यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग, यहाँ फंस गए। समुद्र से निकाल के फिर यहाँ डाल दिया इन्हें। ये फूड आ गया अपना। वेरी हॉट, वेरी हॉट यस। माय हीरो अकेडमी। मैं रियल पेजेस की बात ही कुछ और है। निहो बने है शायद PS4 के। मेरे को मांगा का एक बहुत ही वियर्ड सीन है कि अपने को आदत है बुक ऐसे खोलने की। मांगा जैसे शुरू होती हैं उल्टी, तो लाइक ये फर्स्ट पेज है। बाकी बड़े भाई ये फीलिंग तो अलग ही है डिजिटल से। रिंगो जूसでございます。 रिंगो जूस बोला उसने। रिंगो जूस एप्पल जूस को रिंगो बोलते हैं ना। अभी मत पियो, फोटो खींचनी है। एक सिर्फ ये भैया मान रियल है, जैसे हमारे वहाँ लगता है ना नकली सा। रियल एप्पल जूस है एक्चुअली カレーになります。 はいありがとうございます。 पता है इसकी थोड़ी बुरी स्मेल आ रही है, पता है क्यों? ये पत्ते, ये पालक, ये ड्रामा, ये हमेशा दुखी करें, लेकिन टेस्टी है वैसे, अच्छा है। ठीक है। और ये तो पूरा पीस निकलेगा। ये बहुत टेस्टी है, ये बहुत टेस्टी है। करी और चटपटी है, बढ़िया। अब पिज़्ज़ा खा के देखूं। पिज़्ज़ा मीठा मीठा ना हो। ये इतना पतला सा क्यों है? मीठा है। सही बताऊं तो टेस्टलेस है, अच्छा लेकिन वैसे बुरा नहीं है, खा लेंगे। लेकिन तीनों में से मेरे को सबसे ज़्यादा उम्मीद इससे थी कि ये बढ़िया निकलेगा, और सबसे बढ़िया वो निकला है। सबसे लेम सही है। ठीक है पर अच्छा है। गुड, थैंक यू।